हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेगेसी ऑफ आर एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। हमने देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही है, एक गुड इमेज भी रही है और एक बैड इमेज भी उनकी क्रिएट हुई है। तो क्या है उनका टेन्योर, क्या है इनका ये योगदान इस देश के बारे में, आज आइए चले आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म आप कह सकते हो कि 26 सितंबर 1932 उस टाइम के जो वेस्ट पंजाब, जो हाल ही में आज पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वो बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। पार्टीशन के दौरान वो अपनी फैमिली के साथ वो आ गए थे इंडिया के अंदर। उसके बाद इंडिया में आने के बाद उन्होंने अपना रेड बैचलर्स किया, मास्टर्स किया इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। मास्टर्स ख़त्म करने के बाद वो अपने पीएचडी के लिए वो गए थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। वहाँ से अपना आप कह सकते हो कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो फिर से भारत आए। भारत में आने के बाद उन्होंने 1972 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रोफेसर की जॉब उन्होंने चालू की। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उन्होंने 1972 में ही बाद में उनको अपॉइंट किया गया था एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे उन्होंने भारत सरकार को बहुत सारा गाइडेंस दिया है कि आपको कैसी नीतियाँ बनानी चाहिए, कैसी या नीति नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने 1980 से लेकर 1982 तक उन्होंने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर काम किया था। उसके बाद उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उनके ही टेन्योर में उनको अपॉइंट किया गया था एज दी आरबीआई गवर्नर इन 1982। 1982 से लेकर 1985 तक वो आरबीआई गवर्नर रहे। उसके बाद 1991 में उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया फ्रॉम द सीट ऑफ राज्यसभा, और वो पहली बार पार्लियामेंट के वो सांसद बने। उन्होंने आसाम राज्य को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इन द राज्यसभा, और वहाँ से फिर उनको पीवी नरसिम्हा राव जी के गवर्नमेंट के अंदर उनको यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर एज अपॉइंट किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर के बाद 2004 के अंदर वाजपेयी जी की सरकार जाती है और कांग्रेस सरकार यहाँ पे फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाता है, और 2004 से लेकर 2014 तक वो यहाँ पे भारत के मतलब 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर बन के रहे, मतलब वो उन्होंने उनकी ऐसी भूमिका बजाई है, राइट। एंड ही बिकेम द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद अभी हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को उन्होंने अब अपना 33 इयर्स का बोल सकते हो पॉलिटिकल कैरियर, दैट टू अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उन्होंने वो यहाँ से अब लिया है रिटायरमेंट। आइए चलो देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की अपने काम के दौरान। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 के अंदर, उस टाइम पे हमारा देश बहुत ही बेसिकली आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। हमारे वहाँ बीओपी डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई था, इकोनॉमिक क्राइसिस अपने पीक पे थे। उसी टाइम पे उन्होंने उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है पीवी नरसिम्हा राव जी, उनके साथ मिलके वो लेके आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो आज भारत आज हम लोग जो सपने देखता है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसका जो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो फाउंडेशन है, जो फाउंडिंग स्टोन था, उसकी जो नींव रखी थी, वो नींव रखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने 2004 के अंदर, तब उनका जो सबसे बड़ा बेसिकली आप बोल सकते हो एक ऐतिहासिक कदम था, वो था इंडिया यूएस का न्यूक्लियर डील, जहाँ पे यूएस ने एक्सेप्ट किया था कि इंडिया जो है वो एक परमाणु देश है, और वो बाद में अब इंडिया को परमाणु फ्यूल सप्लाई करने के लिए वो राजी भी हुआ था। उसके बाद देश के अंदर वो लेके आए थे मनरेगा नाम की एक स्कीम। मनरेगा में उन्होंने ये बोला कि जो भी भारत का जो नागरिक है, अगर वो 100 दिन, अगर वो बेसिकली एक अनस्किल्ड लेबर वर्क, अगर वो मजदूरी करने के लिए तैयार है, तो उसको कम से कम भारत सरकार 100 दिन का यहाँ पे उसको काम देगी, प्लस उसको देगी कम से कम एक मिनिमम वेतन या वेज कह सकते हो, जो आप कह सकते हो एक सबसे बड़ा माइलस्टोन था इन द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे एंड एक बैलेंसिंग अप्रोच रखा था। लेकिन कहना कि दुर्भाग्यवश आप ये कह सकते हो कि 2009 के बाद जब वो फिर से प्रधानमंत्री बने, उस टाइम के बाद कांग्रेस पार्टी का नाम बहुत सारे स्कैम्स एंड स्कैंडल से जुड़ने लगा, एंड जिसकी वजह से उनकी काफ़ी सारी बदनामी भी हुई थी। दोस्तों, अगर आप ये देखने जाओ,
मनमोहन सिंह जी को आज काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो एक मूंगे प्राइम मिनिस्टर थे, जो मतलब कभी वो कुछ बोलते नहीं थे। अगर आप ये देखने जाओगे तो उनका जो नॉलेज है ना, वो आज देश में कोई आज मैच नहीं कर सकता। उनका जो भी एक योगदान रहा है वो आज मतलब एक बोल सकते हो सराहनीय है। इसलिए आज हमको ये देखना है कि क्या वो सही में मूंगे प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं दोस्तों, वो मूंगे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। वो सिर्फ वो काम करने में मानते थे। उन्होंने कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं की है। उनका मानना ये था कि भाई मैं सिर्फ काम करूंगा, मैं उसका प्रचार नहीं करना चाहता। मैं बोल के लोगों को जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने काम के तौर पे उसका जवाब दूंगा। और ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये था उनका बेसिकली सोच। और आज आप देखने जाओ, 33 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल कैरियर वो एक छोटी सी बात नहीं है। एंड अगर आप कुछ देखने जाओगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना 5 साल खत्म करने के बाद वो फिर से री इलेक्ट होके वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये होता है बेसिक उनका डेडिकेशन, और ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये है उनकी लेगेसी कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने अचीव की है। बिकॉज बिंग राइट, आप ये कह सकते हो कि ही वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। बिकॉज जो व्यक्ति मतलब जिन्होंने पीएचडी किया है फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, या जिन्होंने बेसिकली एज अ लेक्चरर उन्होंने जॉब की है, जो एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं, जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, तो उनका नॉलेज कभी भी मतलब आप यहाँ पे मतलब वो मैच ही नहीं कर सकते हो। उन्होंने ऑलवेज ही देश के हित में और देश सेवा में उन्होंने ऑलवेज अपना योगदान दिया है। तो आइए चलो आज बेसिकली डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बेसिकली लेगेसी था, जो एक कैरियर था, आज उनको हम लोग अप्रेस करता है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए जय हिंद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू।